कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ सप्तमो स्कंद का 13वां अध्याय त्रयोदशो अध्याय यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। ओम श्री ब्राह्मणवाद। अत्रापि दंपतीनां च सुखायान्यापनुत्वे कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम् सुखमयात्मनो रूपं सर्वेहु रतिस्तनो मना संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वपश्यामि संविशन् इत्येन तदात्मना स्वार्थं शन्तं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रां सति द्वैतेन घोरामाप्नोति संसृतिम् जलं तन्भूतमैच्छन्नं हित्वा जलकाम्या मृगतृष्णामुपाधावेत् यथा यत्यान्द्रकस्वतः देहादिभिर्देव तन्त्रैरात्मना सुखमिहता दुःखात्यं नाचिशस्य क्रियामोघा कृता आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैर्विमुक्तस्य कर्हिचितो मर्त्यस्य कृच्छोपन्तेरर्थे कामे क्रियेत किम्। परंतु मैं देखता हूं कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा होता ही है। वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूं। सुखी आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और शेवार से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की
ओर दौड़ता है। हे प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानां जितात्मनां, भयाद लब्धि निद्राणां शर्तो अभिविशंकिनां। रायन्तश्चो रता शत्रु स्वजनान् पशुपक्षितान् अर्तिव्याकालतान् स्वास्मान् नित्यं प्राणान् बन्धयन्। शोक मोह भय क्रोध राग क्लेश रांक्लेभ्यश्रमान् दयां यन्मूलान् शरणां जयान् स्पृहां प्राणार्थियोर्बुधाम्। मधुकान् महासर्पो लोके अस्मिन्नो गुरुत्तमो, वैराग्यं परितोषं च प्राप्तं यच्छिच्छया वयम्। विरागान् सर्कामेभ्यां शिक्षितो मे मधुव्रतान्, कृच्छाप्तं मधुवनमित्तं हत्वाप्यन्तो हरेत्पतिम्। अनीहा परितुष्टात्मा यद्रक्षोपनतादहं नो ये चेञ्चेन् वहवानि महावीरय सत्ववान्। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती। सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु पक्षी, याचक और काल से यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक ना खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप भी सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक मोह भय क्रोध राग कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर, मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति होती है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धनराशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेत पड़ा रहता हूँ और देववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता
तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। क्वचिदल्पं क्वचिन् भूरि भुञ्जेन्नं, स्वान् स्वान् क्वचिद् भूरि गुणोपेतं, गुणहीनमुत्त क्वचित् श्रद्धोपाहृतं क्वापि, श्रद्धोपाहृतं क्वापि, कदाचिन्मान् वर्जितं भुञ्जे भुक्त्वा, किस्मिंश्चिद् दिवानक्तं यदृच्छया, चौमं दुकूलमजिनं चीरं वल्कलमेवां, वसे अन्यदपि सम्प्राप्तं दृष्टबुकतुष्टधीरहम्। क्वाञ्चिच्छेधरोपस्थे तृणपर्णास्मभस्मसु, क्वाचन प्रसादर्प्यङ्के कशिपो आपरेच्छया, क्वचित् स्नातो अनुलिप्ताङ्गा, क्वचित् स्नातो अनुलिप्ताङ्गा, सुवासा स्तं व्यलङ्कृता, रते वास्वेश्वरे क्वापि दिग्वासाङ्ग्रेवन् विभो। नाहं निन्देना चास्तौमि, नाहं निन्देना चास्तौमि, स्वभाव विषमं जनम्। एतेषां श्रेयासासे, एतेषां श्रेयासासे, उतेकात्म्यं महात्मनि। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस, वे स्वादा और कभी अनेकों गुणों से युक्त, तो कभी सर्वणा सर्वथा गुणी, कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर, कभी दिन में कभी रात में, और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए मुझे रेशमी या सूती मृग, चर्म या चीर बलकल या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ, तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों एवं गद्दों पर सो लेता हूँ। दैत्यराज कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर, सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर चलता हूँ, तो कभी प्रसाद के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः ना तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और ना ही स्तुति ही करता हूँ। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विकल्पं जुह्यान् चित्तौ
तामनुष्यर्थ विभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायायां जोहोत्यनो आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयाश्चत्विदृङ्मुनिः ततो निरीहो विरमे स्वानुभूत्या आत्मनि स्थिताम् स्वात्मवृत्तं मयेत्तं ते सुगुप्तमपि वर्णितं व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवान् ही भगवत्परा। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्त वृत्ति में हवन कर दे। चित्त वृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री नारदवाय धर्मं परम हंस्यं वै मुने स्तुत्वा सुरेसुरान् पूजयित्वा तथा प्रीत आमन्त्य प्रयो गृहम्। नारद जी कहते हैं, हे महाराज, प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे युधिष्ठिर नारद संवादे यति धर्मे त्रयोदशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण